एक पत्रकार हैं एनडीटीवी के जो है कि उनके क्या नाम है अमीश देवगन है, इतना बेवकूफ़ आदमी, वो कह रहा जो मंदिर जाएगा उसको जो है कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस पर तो खास कर ध्यान देना चाहिए कि जब भी उसका तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो हॉस्पिटल जाए तो उसको भगा दिया जाए। उसके और उसके सीधा परिवार वालों सभी को। हाँ, उसके और उसके परिवार वालों को एकदम हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास जाने ही नहीं दिया जाए। और ये लोग चाहते हैं कि जो SC ST OBC लोग हैं 85% जो लोग हैं ये लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें, ताकि हम लोग को सस्ते मजदूर मिलते रहें, करते रहें। और ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ के आगे बढ़ें। जो पुरानी परंपरा है, जो लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए, राम राज्य में जो व्यवस्था थी स्वर्ण व्यवस्था, ये लोग चाहते सेम वही व्यवस्था हो जाए, ताकि हम लोग का जो वर्चस्व पहले जैसा था वैसा बना रहे। तो आपको क्या लगता है चुनाव किससे होना चाहिए, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए? क्योंकि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो चुनाव नहीं करवाता ईवीएम से, बैलेट पेपर से करवाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से? ईवीएम को तो हटा देना चाहिए सर, जो है क्यों हटा देना चाहिए? इसलिए उसमें गड़बड़ी है। सब इलेक्ट्रिक मीडिया है, इलेक्ट्रिक है, सब सामान जो है उसमें जो है हम कुछ भी करना उसमें सेटिंग कर सकते हैं, जो है जैसे चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं। इसलिए उसको हटाना चाहिए। बैलेट पेपर से हमारे सभी लोग जानकार हैं, जो है उसमें लगा सकते हैं, मुहर लगा सकते हैं। जो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं सरवर नगर गांव में, और गांव में बाकी कुछ लोग और हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। सर, मेरा नाम सीताराम भारती है। ईवीएम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ईवीएम से सरासर हम लोग का अधिकार को छीना जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव करके ही हम लोग हमेशा सत्ता में बने रहें। इससे हम लोग की समस्या है कि यहाँ पर हम लोग का हक अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि इन लोग का जो भी है आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जाए, शिक्षा स्तर को कमज़ोर किया जाए। और ये लोग चाहते हैं कि जो SC ST OBC लोग हैं 85% जो लोग हैं ये लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें, ताकि हम लोग को सस्ते मजदूर मिलते रहें, करते रहें। और ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ के आगे बढ़ें। जो पुरानी परंपरा है, जो लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए, राम राज्य में जो व्यवस्था थी स्वर्ण व्यवस्था, ये लोग चाहते सेम वही व्यवस्था हो जाए, ताकि हम लोग का जो वर्चस्व पहले जैसा था वैसा बना रहे। और ये लोग हमारे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत धीर है। जो वर्ग पहले काम खेती बाड़ी करता था उसी तरह ये लोग चाह रहे हैं कि मजदूर बन के हमारे इशारों करते रहें। इसलिए ये लोग ईवीएम के सहारे चुनाव जीत के और घोटाला करके ये लोग चाहते हैं कि ये लोग आरक्षण को ख़त्म किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में जो सारी हमारे जहाँ आरक्षण की व्यवस्था मिलती थी, रेलवे में और बैंक में और जहाँ जहाँ पढ़ लिख हमारे लोग जाते थे उच्च स्तर पे, वो लोग चाह रहे हैं कि वो जहाँ से थे वहाँ से फिर निचले स्तर पर आ जाए। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ें। और ये ईवीएम के सहारे ये घोटाला करके ये लोग चाहते हैं कि ईवीएम के सहारे हम लोग हमेशा चुनाव जीतते हैं। जैसा कि देखने को मिलता भी है, चुनाव होता है तो पहले लोग सूचना कर देते हैं हम लोग फलाना इतना सीट से जीत रहे हैं, उतना से जीत रहे हैं, और बाद में निष्कर्ष भी वैसे सेम निकलता है कि नहीं ये लोग ऐसे जीते हैं। और कई बार तो सामने सोशल मीडिया पर देखा भी गया है कि जब चुनाव आयोग से चुनाव की उम्मीद करती है आता है निष्पक्ष चुनाव की, ये लोग करते क्या है कि कई बार चुनाव के दौरान काउंटिंग दौरान ईवीएम पकड़ी जाती है। ईवीएम कहाँ से आती है? ऐसा तो नहीं कि नहीं प्राइवेट सेक्टर कोई बना रहा ला रहा है, सरकारी तंत्र से ही तो ईवीएम आता है। लेकिन चुनाव इसमें ये लोग धांधली करके ईवीएम को ला। क्या लगता है चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है? बिल्कुल मिला है, 100% मिला है। ये लोग चाहते ही हैं कि हमेशा बीजेपी की ही सरकार बने, ये इनके दबाव में ही काम करती है। तो कैसे सरकार बदलेगी? इंडिया गठबंधन का आप नाम सुनेंगे, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगी? इसमें हम तो यही कहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, विपक्ष वाले हैं लोग, सारे लोग फील्ड में आए, ईवीएम के विरुद्ध आए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराएं। क्योंकि बैलेट पेपर ही एक सही सटीक रास्ता है जिससे हम लोग का निष्पक्ष चुनाव हो सके, संतुष्टिजनक हो सके। इससे ही देश के कल्याण है। तो इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस ही ईवीएम को लाई है, तो कांग्रेस क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ कुछ बोलती है, उसको हटाने के लिए कुछ कार्य करती है? वो लोग, सीधी सी बात है कि वो लोग पहले जो घोटाला किए हैं ये लोग। कांग्रेस भी पहले घोटाला की है। बिल्कुल किए। कैसे की है?
ये लोग अपने से हर जो भी सत्ता में आए कुछ न कुछ किया है अपने लिए किया है। वो उनका ईडी का सीबीआई का डर लगा के ये लोग चाहते हैं कि क्या नाम से कि इनको दबाए, जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी का जांच कर लगा देते हैं लोग। कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पे लोग नहीं घोटाला किए हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं होता है कि नहीं। यही सब है और इसीलिए बैलेट पेपर पे चुनाव हो ताकि सबको संतुष्ट, पेपर से हो जाए हाँ, तो निष्पक्ष चुनाव होगा। हाँ तो चाचा अपना नाम बताइए। अनंत कुमार भारती सर, ग्राम सरोवर नगर, पोस्ट देवकली, जिला गाजीपुर से बोल रहा हूँ सर। क्या करते हैं आप? सर दुकान की है, बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का दुकान है? ऑटो रिक्शा की एजेंसी है, पार्ट पुर्जा बेचते हैं, गाड़ी भी बेचते हैं बैटरी वाली जी। तो बताइए क्या लगता है आपको, ईवीएम हटा देना चाहिए या बैलेट पेपर को नहीं लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ईवीएम सर हटाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, पूरा देश संतुष्ट नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत इंजीनियर ऐसे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी बता चुके हैं और अच्छे अच्छे लोग जो है कि वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईवीएम हटाना चाहिए, लेकिन ये लोग सुन रहे हैं। ईवीएम अगर चुनाव करते हैं तो उसमें एक वीवीपैट दिया गया जिसमें पर्ची दिखती है, तो अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो उस वीवीपैट का जो गिनती होती है उससे गिनती करवाएं, लेकिन उससे भी गिनती नहीं करवाते हैं। लोग कहते हैं कि उससे बहुत टाइम जाएगा और चुनाव होने के बाद एक महीना उसी तरह पड़ा रहता है ईवीएम, तब देर नहीं होता है। वीवीपैट गिनने में इन लोगों को देरी होती है, तो समझ जाइए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, घोटाला है, तभी ईवीएम से चुनाव कराने के लिए कह रहे हैं लोग। तो बैलेट पेपर से होता तो स्वतंत्र सभी लोग अपना सामने वोट मारते हैं, सबको विश्वास रहता है सर। ईवीएम के खिलाफ सभी पार्टियां फिर बीजेपी समर्थन में क्यों है? सर उनको सत्ता मिल रही है, सत्ता जिसके हाथ में रहता है सर, जानते हैं कि जिसका सत्ता उसी का लाठी, जो चाहेंगे वो करेंगे और कर ही रहे हैं सर। तो महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई तो आप देशवासी, सारे देशवासी देख रहे हैं सर कि महंगाई बहुत काफ़ी है। जो चीज़ 400 का सिलेंडर मिलता था अभी 1000-1200 पहुंच गया है सर, लेकिन फिर भी बीजेपी वालों को, देश वालों को, सबको पता चल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले तो खास करके उन लोगों को दिख ही नहीं रहा है। सत्ता किसी का भी हो सर, भले ही बीजेपी का हो, लेकिन देश के प्रति जो रहना चाहिए विचारधारा, क्या बोलते हैं उसको, असली इंसानियत जो होनी चाहिए वो रहे, भले ही बीजेपी रहे। महंगाई कम रहे और जो क्या बोलते हैं सर, नौकरी वोकरी जो है, रोजगार, नौकरी, हाँ, नौकरी में जैसे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादा किए थे मोदी जी। अरे सर हम तो जानते हैं कि बीजेपी एकदम जुमलेबाज हैं, खास करके वो हैं अमित शाह जी हैं, ये लोग जुमलेबाजी सिर्फ करते हैं सर, ओरिजिनल काम जो बोले वो कभी नहीं किए आज तक। आप जो है कि सोशल मीडिया वाले देख ही रहे हैं कि कोई भी अपने वादे पे खरे उतरे हैं क्या? वो कभी नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हम बनाएंगे, राम मंदिर बना दिए। उन्होंने कहा धारा 370 हटाएंगे, वो हटा दिए। कुछ वादे तो हैं उन्होंने पूरे किए हैं। राम मंदिर से क्या होगा सर? सबका विकास होगा, सबका भला होगा? कभी नहीं होगा सर। जो राम मंदिर के आसपास के लोग हैं उन्हीं लोगों का होगा, बाकी देशवासियों का तो होगा नहीं। नहीं, देशवासियों का होगा तभी तो इतने लोगों ने उस दिन शाम को दिया हुआ जलाया था उन लोगों को। अरे सर ये तो बेवकूफ़ी न है कि कोरोना के टाइम में थाली बजा दीजिए सर, उससे कोरोना भाग जाएगा। राम मंदिर बन गई, पूरे देश में दिया जला देने सबका दुख भाग जाएगा सर। आप ही सोच लीजिए, होगा इससे कभी ऐसा? दिया जलाने से किसी का भला हो जाए? एक पत्रकार हैं NDTV के जो है कि उनके क्या नाम है, अमीश देवगन है, इतना बेवकूफ़ आदमी, वो कह रहा जो मंदिर जाएगा उसको जो है कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस पर तो खास कर ध्यान देना चाहिए कि जब भी उसका तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, हॉस्पिटल जाए तो उसको भगा दिया जाए। उसके और उसके परिवार वालों सभी, हाँ, उसके और उसके परिवार वालों को एकदम हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास जाने ही न दिया जाए। उसको भेज दिया जाए, उसको हाँ, मंदिर उसको सीधे मंदिर में भेजा जाए सर, और जो भी है उसके परिवार में कोई डॉक्टर वॉक्टर हो उसको बर्खास्त किया जाए। न्यूज़ 18 का पत्रकार है अमीश देवगन। हाँ, अमीश देवगन है। उसको तो गोबर देवगन भी लोग कहते हैं सर, बहुत लोग गोबर देवगन। हाँ, गोबर देवगन कहते हैं उसको। नहीं, जो देश के भलाई के लिए जो बातें हों, जो देश, जिससे देश का भला हो, वैसी बात करो। आप राष्ट्रीय चरण पे हो के हाँ, वैसे वाली बातें, हाँ, वैसे पद पे यही कोरोना था। कोरोना काल जब हुआ था तो सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए थे। हाँ, सिर्फ तब सभी लोग सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ भागते थे सब बात, फिर भी नहीं उस अमीश देवगन को ज्ञान है। अब मंदिर पे इतना जोर दिया जा रहा है। मोदी जी को चाहिए कि हर जिले में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए हर जगह, ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो। अगर मंदिर से ही भला हो रहा है
तो आज तक जो है कि भगवान कहाँ थे, कोरोना में कहाँ थे, और भी आपातकालीन ऐसा समय आता है उस टाइम भगवान कहाँ थे। ये सबको सोचने का विषय है, सोचना चाहिए सबको। और जो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे पत्रकारों पे तो क्या ही बताया जाए। बहुत लोग टिप्पणी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बहुत काफ़ी है सर। हम इस लोग देवगन कहते के हैं लिए- कि इस समय राष्ट्रीय मीडिया के जितने भी पत्रकार है सब मोदी के वो हो गए हैं पालतू कुत्ते। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर। पालतू कुत्ते हो, बिक गए एकदम। देश के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं सब पत्रकार। इनको दिखाना चाहिए, लोगों का परेशानी दिखाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ जो मोदी जो कह रहे हैं वही दिखा रहे हैं लोग। इससे देश का भला, ये देश को बर्बाद करने में इन मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर समय चेंज होता है, किसी और का सत्ता आता है, देश के भलाई के तौर पे इन सारे मीडिया वालों को आतंकवादी घोषित किया जाए सर। आतंकवादी घोषित कर दिया आप मीडिया जी, के, जी, एकदम। जबकि क्योंकि मीडिया देश हमारे को देश का बर्बाद चौथा है। पिलर है। चौथा पिलर है सर, लेकिन वो लोग ढहाने का काम कर रहे हैं। जो देश को बर्बाद करने में जिसका हाथ रहेगा उसको आप क्या कहेंगे बताइए? आतंकवादी ही कहेंगे ना, देशद्रोही कहेंगे। दिन रात अपने चैनलों पे हाँ। हिंदू मुसलमान मुसलमान फैलाकर करते हैं। समाज में उन्माद फैलाना। ऐसा काम करना चाहिए जिससे देश के सारे नागरिकों का भला हो। लेकिन ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तब इसी से लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि ये जो गोदी मीडिया है उसका बहिष्कार हो, लेकिन ये सत्ता जो है बीजेपी की है, सबको संरक्षण दे के बैठी है। जिस दिन सत्ता सर परिवर्तन होगा, इनका भी बाइकआउट होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम बताइए चाचा। जयप्रकाश यादव। तो आपको क्या लगता है चुनाव किससे होना चाहिए, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से, क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए? क्योंकि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो चुनाव नहीं करवाता ईवीएम से, बैलेट पेपर से करवाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से न हो। जहाँ विपक्षी पार्टी जैसे सपा हो गई, भी घोसी में ही चुनाव जीती, तो कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ तो ईवीएम सही था। अगर चुनाव आप हार जाते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है, और आप जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें बीजेपी की चाल होती है। बीजेपी वाले ये सब करते हैं। क्या चाल होती है उनकी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना बताइए चाचा। नमस्कार, मैं लालजी निगम, सरवन नगर, ब्लॉक देवकुली, गाजीपुर से। क्या करते हैं आप? बस यही गांव किसानी काम करते हैं। तो आप ये बताइए कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से? ईवीएम को तो हटा देना चाहिए सर जो है। क्यों हटा देना चाहिए? इसलिए उसमें गड़बड़ी है। सब इलेक्ट्रिक मीडिया है, इलेक्ट्रिक है, सब सामान जो उसमें जो है हम कुछ भी करना उसमें सेटिंग कर सकते हैं जो है, जैसे चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं। इसलिए उसको हटाना चाहिए। बैलेट पेपर से हमारे सभी लोग जानकार हैं, जो है उस पर लगा सकते हैं, मुहर लगा सकते हैं। जो कम पढ़ा लिखा रहेगा तब भी, जो कम ज़्यादा पढ़ा रहेगा तब भी जो है। इसके लिए जो है ईवीएम को हटाकर जो है बैलेट पेपर से करवाना चाहिए बस।